बीन की धुन पर नाचते सांप। जिन्हें नाग पंचमी पर दूध पिलाने की मान्यता सैकड़ों साल से चली आ रही है, लेकिन क्या वाकई सांप दूध पीते हैं और बीन की धुन पर नाचते हैं? 70,000 साल से सांप हमारे धर्म, कहानियों और सपनों में जिंदा है। कभी देवता बनकर, कभी राक्षस, लेकिन हमेशा रहस्यमयी। नागपंचमी से ठीक पहले मंडे मेगा स्टोरी में सांप और इंसान के रिश्ते की पूरी कहानी और नागों से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। सांपों का धरती पर अस्तित्व इंसानों से भी पुराना है। ये धरती पर 10 से 13 करोड़ सालों से है। यानी जब हाथी, घोड़ा, शेर और इंसान बने, तब उनका सामना सांपों से हुआ। इंडिपेंडेंट रिसर्च स्कॉलर मोनी दीपा बोस शुरुआती इंसानों और सांपों के रिश्तों पर कहती हैं, इंसान सांपों को शक्तिशाली और बुद्धिमान समझते थे और उनसे डरते थे, क्योंकि सांप के डसने से इंसान मर जाता था। सांप की त्वचा छोड़ने से इंसानों को लगा कि वो अमर है। जब ऐसे भाव कथाओं और मान्यताओं के साथ मिल गए, तो सांपों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। बोत्सवाना की 70,000 साल पुरानी पाइथन गुफा और मोहनजोदड़ो की 4,500 साल पुरानी सील बताती है कि इंसानों और सांपों का रिश्ता बेहद प्राचीन और रहस्यमयी रहा है। गुजरात के कच्छ में मिले जीवाश्मों से पता चला कि 4.7 करोड़ साल पहले भारत में वासुकी इंडिकस नामक 50 फीट लंबा सांप रहता था, जो अब तक का सबसे लंबा सांप है। इससे पहले दक्षिण अमेरिका में पाए गए टाइटेनोबोआ को सबसे लंबा सांप माना जाता था। जीवाश्मों से पता चलता है कि शुरुआती सांपों के छोटे छोटे पैर हुआ करते थे, जिनका उन्होंने धीरे धीरे विकास के दौरान इस्तेमाल करना बंद कर दिया और पैर गायब हो गए। सांप और नागों से जुड़े कई मिथक और फैक्ट्स भी हैं, जैसे नाग बीन की धुन पर नाचते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नाग के कान ही नहीं होते, वो धुन नहीं, धरती की वाइब्रेशन महसूस करते हैं। जब सपेरा बीन को एक दिशा में घुमाता है, तो सांप खतरे का अंदेशा समझकर उसी दिशा में फन हिलाता है। देखने वालों को लगता है जैसे वो नाच रहा हो, पर असल में वो बस रिएक्ट करता है। नाग चेहरा नहीं भूलते और बदला लेते हैं। नागों के दिमाग की संरचना इंसानों की तरह नहीं होती। इसी वजह से सांपों में ना याददाश्त होती है और ना बदला लेने जैसी भावना। नाग दूध पीते हैं।